अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवङ्गमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 29 अप्रैल 2012 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि पिछले कई वर्षों से श्री रामचरितमानस की व्याख्या हो रही है और इसमें हम लोग अब तक अभी लंका कांड का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले इस सत्संग में रावण वध तक की कथा हम लोगों ने सुनी थी और आज उसके आगे की कथा होगी। श्री गुरुदेव ने श्री रामचरितमानस की व्याख्या की है। हर कांड का जो महत्वपूर्ण कथा है उस कथा को गुरुदेव ने एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की है। उसका नाम है मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण, रामायण रहस्य। और उसमें कथा तो है ही जो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुख्य विशेषता है उस कथा के पीछे विद्यमान जो आध्यात्मिक प्रतीक अर्थ है, वही उसकी जो व्याख्या है वो महत्वपूर्ण है। रावण की मृत्यु के पश्चात राम ने अंगद, हनुमान, विभीषण इनको लंका भेजा और अब तक सीता जी लंका में थी। अशोक वाटिका में उनको लाने के लिए कहा कि अब उन्हें ले आइए। सीता जी को एक बहुत सुंदर पालकी में बिठा करके ये सब सेनापति अपने साथ लाए, लेकिन जब कुछ दूर सेना से कुछ दूर पर उनकी पालकी थी तो राम जी ने ये संदेश भिजवाया कि सीता को पैदल लाया जाए वहाँ से, जहाँ कि जिससे कि बंदर भालू जो सैनिक सीता के लिए युद्ध किए थे और बहुतों ने अपनी जान गंवाई थी, ऐसे बंदर भालुओं को सुविधा हो कि वो सीता का दर्शन कर सकें। इसलिए श्री राम जी ने ये कहा कि सीता को अब बंदर भालू देख सकें, इसलिए उन्हें पैदल लाया जाए। जब सीता उनके समीप आई तो एक दूसरा आदेश राम जी ने दिया कि उनका चरित्र निष्कलंक है, इसको प्रमाणित करने के लिए पहले उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ेगी और अग्नि परीक्षा के बाद ही वे इनके शिविर में शामिल हो सकते हैं। उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि लोग अपने चरित्र की शुद्धता और उसकी नैतिकता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दिया करते थे। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण थी, ये जो कोई नहीं जानता था, श्री राम वास्तविक सीता को प्राप्त करना चाहते थे। वास्तविक सीता जब वे दोनों राम लक्ष्मण और सीता जब जंगल में थे तो जिस समय मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया था, उसके ठीक पहले ही श्री राम जी ने सीता से भी विचार विमर्श किया। लक्ष्मण उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इस बात को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को अपना जो जीवन का मुख्य उद्देश्य जिसके लिए ये अवतार हुआ है उसको पूरा करने का अब प्रमुख समय आ गया है। इसलिए उन्होंने सीता को अग्नि के
हवाले कर दिया, अग्नि को सुरक्षित, अग्नि में सुरक्षित रख दिया और उनकी प्रतिकृति, एक उनकी छाया वापस आई और इस बात से लक्ष्मण तक अनजान थे। तो इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से वो एक तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, पारंपरिक परंपरा के अनुसार सीता की निष्कलंकता को सिद्ध करना चाहते थे और दूसरी ओर जो वास्तविक सीता अग्निदेव को उन्होंने सुरक्षा में दी हुई थी उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जब उन्होंने आदेश दिया अग्नि परीक्षा देने के लिए सीता को, तो सीता ने लक्ष्मण से निवेदन किया कि वे एक चिता जलाएं और फिर बहुत ही अश्रुपूरित नेत्र से, बहुत विषम हृदय से, दुख भरे हृदय से लक्ष्मण ने लकड़ियां इकट्ठी की, चिता प्रज्वलित की और तब राम को नमन करते हुए सीता जी ने यह उद्घोषणा किया कि यदि मैं पूरे मन, वचन और निष्ठा से राम के प्रति समर्पित हूँ तो ये अग्नि मेरे लिए चंदन के समान शीतल बन जाए। और ऐसा कहते हुए वो उन्होंने अग्नि प्रवेश किया। अग्नि प्रवेश करते ही वो जो सीता की जो छाया थी, वो सीता की छाया समाप्त हो गई, लेकिन उसके साथ साथ सीता के चरित्र के प्रति जो कलंक संसार में लगाए जाते वो भी जलकर भस्म हो गया और उसके स्थान पर लोगों ने ये देखा कि उसी अग्नि ज्वाला से स्वयं अग्निदेव जो वास्तविक सीता है उसको लेकर के प्रकट हुए और राम को सुपुर्द कर दिया। अग्नि से निकल करके सीता, जो वास्तविक सीता थी, वो राम के समीप आ गई और यह देख करके बंदर और भालू की सेना अत्यंत प्रसन्न हुई और सीताराम की जय से पूरा आकाश घोषित हो गया, उद्घोषित हो गया। ये कथा आप सब जानते हैं, इसकी केवल आपको पुनरावृत्ति की गई है। ये रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में सब जगह है। इस कथा के माध्यम से जो एक गंभीर बात कही गई है उसको जानने की जरूरत है। ये कथा क्या कह रही है, क्या संदेश दे रही है? ऐसा नहीं है कि बस ये कथा कह करके शास्त्रकारों ने हम लोगों को एक इस प्रकार का कोई कहानी सुनाई है। इसके माध्यम से गंभीर आध्यात्मिक रहस्य की बात साधकों को दी गई है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे जितने भी शास्त्रों के अंदर कथाएं हैं, उनका दो अर्थ है। एक उनका शाब्दिक अर्थ और एक उनका प्रतीक अर्थ, निहितार्थ, सिंबॉलिक मीनिंग। आप शाब्दिक अर्थ से सुन करके उसका अपने अनुसार कुछ अर्थ लगा लीजिए, मनोरंजन कीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, लेकिन वास्तव में जब तक आप आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानेंगे, प्रतीक अर्थ नहीं जानेंगे, रहस्यवादी अर्थ नहीं जानेंगे जो छुपा हुआ है उसके अंदर, तब तक आप आध्यात्मिक रूप से उस कथा का कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य बहुत ही गंभीर है। सीता जी, आपको जैसे मालूम है कि बुद्धि की परिचायक हैं, इंटेलेक्ट की। ये जो बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, यह रावण के चंगुल में है, रावण के यहाँ बंदी है। विभीषण, रावण और कुंभकर्ण तीन भाई थे और ये तीनों भाई तीन गुण के प्रतीक हैं। रावण जो है वह रजस प्रधान अविद्या का परिचायक है। कुंभकर्ण तमस प्रधान अविद्या का परिचायक है। विभीषण जब तक लंका में है तब तक सत्व प्रधान तिंज अविद्या का प्रतीक है। जब वो राम के साथ आ जाता है तो पूर्ण सत्व का प्रतीक है। सीता जी बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। ये जो सामान्य बुद्धि है वो रजस और तमस के शिकंजे में, कैद में पड़ी हुई रहती है। जब तक
रजस और तमस के कैद में बुद्धि है, तब तक वो मलिन है, गंदी है। ये हम सभी के अंदर अपनी जो बुद्धि है वो हमेशा रजस और तमस के प्रभाव में बनी रहती है, और जब तक ये रजस और तमस के प्रभाव में बुद्धि रहेगी तब तक ये बुद्धि गंदी रहेगी। लेकिन जब रजस और तमस के प्रभाव से ये बुद्धि मुक्त हो जाती है, यानी कुंभकर्ण और रावण से बुद्धि को छुटकारा मिल जाता है, सीता मुक्त हो जाती है, कुंभकर्ण और रावण मारा जाता है, तो एक रूपांतरण होता है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आता है इस बुद्धि में। ऐसी बुद्धि जो रजस और तमस के प्रभाव में रहती है, तो उसका जो सोचने का दायरा होता है वो सांसारिक होता है, अहंकार से सीमित होता है। ऐसी बुद्धि केवल भूत, वर्तमान और भविष्य इसी के दायरे में रहती है। हमने क्या किया, हम क्या थे, पीछे की बात सोचती रहती है, आगे की प्लानिंग करती रहती है कि आप आगे क्या करेंगे, दुकान खोलेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, बच्चे की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, या वर्तमान की समस्याओं में ही उलझी रहती है। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सबके साथ। ये सामान्य बुद्धि, सीता की बुद्धि है। लेकिन जब ज्यों ही साधक अपनी साधना के द्वारा अपने आप को रजस और तमस से मुक्त कर देता है, तो इस बुद्धि में एक रूपांतरण आने लगता है, एक बदलाव आने लगता है। बदलाव नहीं, रूपांतरण और बदलाव में फर्क है। रूपांतरण शब्द, ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी शब्द है, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्लास्टिक का चश्मे का डंडी है, ये इस आकार की है, इसको हम गोल बना सकते हैं। ये हुआ बदलाव, चेंज। ये लंबी डंडी जो है गोल बन गई, तो ये चेंज हो गया, रूप का एक प्रकार से बदलाव आ गया। लेकिन ये प्लास्टिक से जब सोना में बदल जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये प्लास्टिक की डंडी है, लेकिन इसके मूल में, इसकी धातु में ही परिवर्तन आ जाए, ये सोना बन जाए, हीरा बन जाए, यही बदल जाए, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आमतौर पर बुद्धि बदलती रहती है। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, कहीं लगाव होता है, कहीं दुराव होता है, ये सब बदलाव है, ये परिवर्तन है, और ये आमतौर पर सब में होता है। लेकिन जब बुद्धि का स्वरूप ही बदल जाए, वो कभी अहंकारिक सांसारिक हो ही नहीं, तो वो रूपांतरण हो जाता है। तो इस समय ये जो अग्नि परीक्षा की जो घटना है, वो इसी सत्य की नाटकीय प्रस्तुति है। जब सीता यानी बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, अहंकारिक बुद्धि, अज्ञानजन्य बुद्धि जब रजस और तमस से मुक्त हो जाती है, तो उसको समाधि की अग्नि से गुजरने की एक प्रक्रिया से वो चलने लगती है। वो समाधि रूपी अग्नि में वो प्रवेश करती है, और वो छाया जल जाती है। जो छाया थी, सीता छाया थी, वो तो समाप्त हो जाती है, और समाधि से वह वास्तविक सीता रूपांतरित होकर के, बदल के नहीं, ट्रांसफॉर्म होकर के वह अधिक दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। जो सीता पहले सांसारिक थी, दिक काल की सीमा में ही सोचती थी, अहंकार के साथ ही लगी रहती थी, लेकिन अब जीवात्मा जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, क्योंकि अब जीवात्मा के ऊपर रावण का प्रभाव नहीं है, रजस तमस का प्रभाव नहीं है, तो उसके अंदर की जो बुद्धि है वो भी रूपांतरित होकर के अंतः प्रज्ञा में प्रकट होकर के वह अधिक प्रखरता से निकल जाती है। ये साधकों में आत्मज्ञान के समय ये परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन न कह के रूपांतरण हो जाता है, और उसकी जो बुद्धि है वो अंतः प्रज्ञा में बदल जाती है। ईसाई धर्म में इसी को क्रॉस के रूप में चित्रित किया गया है। क्रॉस, ईसाई में आप देखे होंगे कि ईसाई धर्म के मानने वाले एक क्रॉस पहनते हैं,
माला पहनते हैं, क्रॉस लिए रहते हैं। उसमें एक वर्टिकल डंडा होता है ऐसे खड़ा, और एक हॉरिजॉन्टल डंडा होता है ऐसे। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस इस प्रकार का होता है। तो जो खड़ा डंडा है और एक सीधा जो डंडा है पड़ा हुआ, लेटा हुआ भूमि के समानांतर, वह है जो भूमि के समानांतर पड़ा हुआ जो डंडा है क्रॉस का, वह सांसारिक बुद्धि का परिचायक है, मलिन बुद्धि का परिचायक है। इस मलिन बुद्धि को अंतः प्रज्ञा में जब परिवर्तित किया जाता है तो जो खड़ा डंडा है वह अंतः प्राज्ञिक बुद्धि का परिचायक है। यानी अंतः प्राज्ञिक बुद्धि के लिए सांसारिक बुद्धि की बलि चढ़ा दी जाती है, सांसारिक बुद्धि को जला दिया जाता है, आग में उसे झोंक दिया जाता है, और उसके स्थान पर ट्रांसेंडेंटल इंट्यूटिव इंटेलेक्ट, अंतःप्राज्ञिक भावातीत बुद्धि को प्रकट कराई जाती है। यही उस क्रॉस का सिंबॉलिक अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी सांसारिक बुद्धि की बलि दे करके भावातीत बुद्धि का विकास करना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम सभी अपने बुद्धि को, सीता को अपने रजस और तमस के अहंकारिक दबाव से मुक्त करके इसको पूरी तौर पर अंतः प्रज्ञा में बदल दे। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति वही पुराना जीव नहीं रह जाता। जिसकी बुद्धि अंतः प्राज्ञिक हो जाती है वो राम के रूप में ब्रह्मन हो जाता है, परमेश्वर हो जाता है, परमात्मन हो जाता है। ये जो सीता की अग्नि परीक्षा है, ये पूरी घटना जो है वो परिशोधन की प्रक्रिया के रूप में देखी जानी चाहिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में इस घटना को देखा जाना चाहिए। बुद्धि, जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धि जब समाधि की अग्नि में प्रवेश करती है तो इसके सारे मल, विकार, दोष, दुर्गुण सब जल जाते हैं। समाधि कब आती है? समाधि तब आती है जब व्यक्ति रजस और तमस से मुक्त हो जाता है। जब रावण कुंभकर्ण समाप्त हो जाते हैं, रज तम उसका समाप्त हो जाता है, तभी व्यक्ति को समाधि का अनुभव होता है। और जब समाधि का अनुभव होगा तभी व्यक्ति की बुद्धि में रूपांतरण आएगा और उसके मल, विकार समाप्त हो जाएंगे। जब तक बुद्धि जगत को वास्तविक मानती रहती है तब तक वह राग और द्वेष से प्रभावित रहती है। राग का मतलब किसी चीज से प्रेम करना और किसी चीज से द्वेष करना। हम लोग इसी भाव में जीते हैं हर जगह, हर समय, हर पल। या तो हम किसी चीज को चाहते हैं या हम किसी चीज को नहीं चाहते हैं, उससे घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, नकारते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं, शत्रुवत व्यवहार करना चाहते हैं। इसी दो मुख्य सेंटिमेंट में हर जीव जीता रहता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे ऊपर रावण का प्रभाव है, हमारे ऊपर कुंभकर्ण का प्रभाव है, हमारे ऊपर अज्ञान का प्रभाव है। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी। 10 सिर जो है उसको 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां के प्रतीक हैं। हम सभी जो कार्य करते हैं इस संसार में, इसी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कार्य करते हैं। आपको मालूम है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है स्पर्श करने के लिए, कान है, फिर चलने के लिए कर्मेंद्रियां 5 है, हाथ है, पैर है, उत्सर्जन के अंग है, उपस्थ है। ये सब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम लोग काम करते हैं, इस संसार में जो व्यवहार होता है इन्हीं 10 इंद्रियों के माध्यम से होता है। और हमारे ऊपर चूंकि अज्ञान का प्रभाव है, रावण के 20 हाथ इसके हमारे ऊपर प्रभावी हैं, तो हमारी जो ये इंद्रियां हैं, काम करने का जो इंस्ट्रूमेंट है,
वो अज्ञान से प्रभावित है, काला चश्मा लगाए हुए हैं, अज्ञान का काला चश्मा। अगर हम काला चश्मा लगा दें तो सब अंधेरा अंधेरा लगेगा, लाल चश्मा लगा दें सब लाल लाल लगेगा, हरा चश्मा लगा दें सब हरा हरा दिखेगा। हमारे ऊपर अज्ञान का चश्मा लगा हुआ है तो हमारी इंद्रियां जो काम करती है, न तो हम सही सुनते हैं, न हम सही सूंघते हैं, न सही स्वाद लेते हैं, न सही देखते हैं और न ही सही स्पर्श करते हैं। आपको बड़ा स्वस्थ लगेगा, ऐसे कैसे बात हो सकती है? हम तो देख रहे हैं, आदमी को आदमी के रूप में देख रहे हैं, बैल को बैल के रूप में देख रहे हैं, पेड़ को पेड़ के रूप में। ये कैसे आप कह रहे हैं कि सही नहीं देखते? नहीं देखते। ऐसे कि आप केवल नाम और रूप देख रहे हैं, ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वो देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। आप देख रहे हैं पेड़, लेकिन उन्नत दृष्टि से वो वृक्ष नहीं है। आप देख रहे हैं नाम रूप का ये जगत, लेकिन उन्नत दृष्टि से ये नाम रूप का जगत नहीं है। इसकी वास्तविकता कुछ और है। ये आभास है जो इधर आपको दिख रहा है, ये लोगों के रूप में, अनेक प्रकार के सृष्टि के रूप में। ये एक प्रोजेक्शन है, एक दर्पण में प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। और ये आपको वास्तविक इसलिए लग रहा है कि आपके ऊपर, आपके इंद्रियों के ऊपर, जिसके माध्यम से ये बोध हो रहा है, रावण का राज है, अज्ञान का राज है। आपको वास्तविक सत्य नहीं दिखता। आप जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में चिड़िया नहीं देखती। चिड़िया का देखना सही है कि आपका देखना सही है? चिड़िया की दृष्टि से सोचिए, एक चूहा है और इस घर में बहुत बड़ा खजाना भरा हुआ है, हीरा जवाहरात मोती सब बड़े बड़े सोने के सीली रखी हुई है ना, बर्फ की सीली की तरह सोने की सीली। एक चूहा उसमें दौड़ रहा है, कैसा महसूस कर रहा होगा जरा सोचिए। क्या उसको उस हीरे जवाहरात सोने की सीली देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी? नहीं, वो तो वहां पर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा, एक चीनी का कण खोज रहा है, कुछ खाने के लिए खोज रहा है। उसके लिए सब हीरे जवाहरात व्यर्थ हैं। उसको जरा भी उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है कि मैं बहुत हीरे जवाहरात के चारों तरफ घूम रहा हूं। कुछ नहीं होगा, वो उस दृष्टि से उसको नहीं देखेगा। और चोर को दिखा दीजिए, उसको घर खुला छोड़ दीजिए और चोर को दिखा दीजिए, ये कितना आह्लादित हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा वो। अरे वाह, क्या मौका मिला है इतना बड़ा खजाना को चुराने का। अब आप बताइए, चोर की दृष्टि सही है मानी जाए कि चूहे की दृष्टि को सही मानी जाए? सच क्या है? ये दोनों झूठ है। चोर की दृष्टि से जो वो दिख रहा है वो भी झूठ है, चूहे की दृष्टि से जो दिख रहा है वो भी झूठ है। यानी आंखें जो देख रही है, दोनों की आंखें वो व्यर्थ की झूठी चीज को देख रही। ये हम अपने अहंकार अविद्या के कारण हम उसमें मूल्य दे देते हैं। चोर जो है अविद्या के कारण मूल्य दे करके वो प्रसन्न हो जाता है, और वहीं पर चूहा जो है अविद्या के कारण उसको कुछ ज्ञात नहीं है, वहां रोटी का टुकड़ा खोज रहा है, तो उसके लिए सोने का कण का, सोने के बहुत बड़े बड़े सीलियों का कोई महत्व नहीं है। दोनों अविद्या से ग्रसित है। हमारे इंद्रियों पर रावण अज्ञान का राज है। इसलिए हमारी जो बुद्धि है, जब तक इस संसार को सच्चा मानती रहती है, जो कि संसार सच्चा है ही नहीं। अब ये हमारी बुद्धि मलिन होने के कारण इसको सच्चा मान रही है, और हम इसी के कारण राग और द्वेष से पीड़ित रहते हैं। जिस समय ये बुद्धि समाधि की अग्नि से गुजरेगी, परिशुद्धि की एक क्रिया से गुजरेगी, तो इसमें रूपांतरण आ जाएगा, और इस रूपांतरण के माध्यम से वह संसार को उस रूप में नहीं देखने लगेगी जिस रूप में अभी हम सभी देख रहे हैं। जीवन मुक्त जो लोग होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जो जीवन में रहते हैं, संसार में रहते हैं, उन लोगों की दृष्टि में संसार वैसा नहीं दिखता है, वैसा नहीं लगता है जैसा हम लोगों की दृष्टि में लगता है, अज्ञानियों की दृष्टि में लगता है। यद्यपि वो संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, परिवार घर में रहते हैं, बाल बच्चे उनके बड़े होते हैं, शादी विवाह भी होती है, नौकरी भी कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं,
लेकिन फिर भी उनमें उनकी जो आंतरिक रूपांतरण है वो कुछ और होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, सीता जी का अग्नि परीक्षा से गुजरना,